2026 में आईफोन लेने का सोच रहे हैं। इतने सारे मॉडल्स में कन्फ्यूजन तो होगा ही। चलिए इसे आसान बनाते हैं। आईफोन 12 से लेकर नए 17 प्रो मैक्स तक मार्केट में ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। तो सवाल यह है कि शुरू कहां से किया जाए। फैसला मुश्किल है। नया फोन लें, पिछले साल का मॉडल, या फिर एक रिफर्बिश्ड। हर रास्ते में कुछ फायदे हैं तो कुछ रिस्क भी। खासकर पुराने या रिफर्बिश्ड फ़ोन में इन बातों का ध्यान रखें। नकली पार्ट्स, खराब बैटरी, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए सबसे पहले 50,000 रुपये से कम वाले बजट सेगमेंट को देखते हैं। यहाँ अच्छी डील्स मिल सकती हैं। आईफोन 12 सस्ता तो है, पर बैटरी और परफॉर्मेंस में मार खाता है। 2027 में अपडेट्स भी बंद। इसे सिर्फ सेकेंडरी फोन ही समझें। आईफोन 13 थोड़ा बेहतर है, खासकर बैटरी और कैमरा में, पर 64 GB स्टोरेज आज के हिसाब से काफी कम है। इस बजट में आईफोन 14 एक समझदारी भरी चॉइस है। 2029 तक अपडेट्स मिलेंगे, मतलब ये लंबे समय तक चलेगा। अब आते हैं मिड रेंज पर, यानी 50 से 80,000 वाला सेगमेंट। ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू यही मिलती है। पहला नया फोन इस लिस्ट में आईफोन 15, USB-C, डायनामिक आइलैंड और दमदार बैटरी। बस एक ही कमी है, 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। या फिर एक रिफर्बिश्ड 14 प्रो देखें। इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और टेलीफोटो लेंस मिलेगा, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट पुराना है। एक जरूरी वार्निंग, आईफोन 16e और 17e मॉडल से तो बिल्कुल दूर रहें। इन्हें खरीदना मतलब पैसे बर्बाद करना। क्यों? क्योंकि इनमें GPU कोर कम है, ये गर्म होते हैं और बैटरी भी बहुत खराब चलती है। बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं। इससे कहीं बेहतर है आईफोन 16। ये AI रेडी है और इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। पर हाँ, स्क्रीन अभी भी 60 हर्ट्ज ही है। रिफर्बिश्ड ले रहे हैं तो ये चेकलिस्ट याद रखें। ट्रू टोन, बैटरी हेल्थ और मॉडल नंबर जरूर चेक करें। मॉडल नंबर का पहला अक्षर सब बता देता है। M मतलब नया, F मतलब एप्पल रिफर्बिश्ड और N मतलब रिप्लेसमेंट यूनिट। और अगर बजट 80,000 से ज्यादा है तो आते हैं प्रीमियम सेगमेंट में। यहाँ है सबसे नए और पावरफुल प्रो मॉडल्स। इस रेंज में आईफोन 17 सबसे अच्छी डील है, प्रमोशन डिस्प्ले के साथ। 17 प्रो मैक्स तो कैमरा के लिए अल्टीमेट है। हाँ, एक आईफोन एयर भी है। ये पतला और स्टाइलिश तो है, पर सिंगल कैमरा और कमजोर बैटरी की वजह से इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। तो फाइनल रिकमेंडेशंस ये रहीं। हर बजट के लिए एक बेस्ट चॉइस है, चाहे वो आईफोन 14 हो या फिर टॉप एंड आईफोन 17। कोई भी आईफोन लें, ये दो बातें हमेशा याद रखें। 50% स्टोरेज खाली रखें और नए iOS अपडेट्स के लिए थोड़ा इंतजार करें। तो नया आईफोन हाथ में है और पहला ही नोटिफिकेशन है iOS अपडेट करें। अब क्या करेंगे? सोचिए जरा।